क्या एक कॉमन मैन आधी रात को सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? अगर किसी पावरफुल पॉलिटिशियंस या फेमस एक्टर को अर्जेंट बेल चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को भी खुल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ या लिबर्टी को फ्राइडे शाम 6 बजे के बाद खतरा हो? तो यूजुअली उन्हें मंडे तक का वेट करना पड़ता है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट एक मैसिव जुडिशियल रिफॉर्म ला रहा है जो कि कॉमन मैन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जस्टिस इनएक्सेसिबल इज ऑल्सो द जस्टिस डिनाइड ऑल टुगेदर। अभी कोर्ट्स आवर्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि अगर वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं या फिर संडे है या फिर समर वैकेशन चल रहा है, तो एक आम इंसान के लिए अर्जेंट पिटीशन फाइल करना बहुत और लगभग मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आप हाई प्रोफाइल लायर्स और तगड़ी अप्रोच नहीं रख पाते, तब तक इमरजेंसी हियरिंग आपको नहीं मिल सकती। ये पूरा सिस्टम काफी हद तक एक डिस्क्रिप्शन पर चलता है, जिसमें गरीब साइडलाइन हो जाता है और वीआईपीस को ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का एक डिसीजन लिया है। वो एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि कोई भी सिटीजन नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाहर भी या फिर वीकेंड्स पर भी, हॉलीडेज में भी कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है। लेकिन इसमें कैच है, ये इमरजेंसी रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अगर कोई भी आ जाती है तभी। ये इमरजेंसी रूल सिर्फ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अर्जेंट मैटर के लिए रिजर्व किया गया है। तो आखिर लाइफ, लिबर्टी और इमरजेंसी इसमें क्या क्या आता है? कोर्ट ने इसके क्लियर एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो नंबर 1 आता है कस्टोडियल वायलेंस। अगर आप किसी को इलीगली डिटेन कर दिया गया है या स्टेट की तरफ से कोई भी वायलेंस होता है, देन इट इज कम अंडर द लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी। सेकंड आता है सडन होम डिमोलिशन। इमेजिन कीजिए रात को बिना किसी बैकिंग के आपके घर पर बुलडोजर चल जाता है और सुबह तक आप वेट नहीं कर सकते, देन इट इज ऑल्सो कम अंडर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 3 इमिनेंट डिपोर्टेशन। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है एंड स्टेट एक्शन इमिनेंट है, देन इट इज ऑल्सो कम अंडर द लाइफ एंड लिबर्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हाई कोर्ट के लिए भी लागू होगा? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, क्योंकि हर कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स खुद डिफाइन करते हैं और इसीलिए ये स्पेसिफिक एसओपी सिर्फ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर ही लागू होता है। लेकिन ये बाकी कोर्ट्स के लिए भी एक पावरफुल प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। थ्योरेटिकली इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉमन मैन के लिए एक हमेशा बहुत बड़ी मुश्किल लड़ाई रही है। अगर एसओपी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं होगा, बल्कि एक हिस्टोरिक जुडिशियल रिफॉर्म होगा। लेकिन आप लोगों का इसमें क्या सोचना है? क्या ये मैकेनिज्म एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ चेंज कर सकता है, या इन्फ्लुएंशियल लोग आज भी सिस्टम को हाईजैक करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा।